शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब हमको पता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस तो म्यूचुअल एजेंसी होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सेंटेंस एज इट इज़ अपने बुक में से दिया है और सेंटेंस करेक्ट भी है। अपन को इसके ऊपर कमेंट करना है। एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई जनरल क्वेश्चन आए जहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया है और बोला कि इस पर कमेंट करो, तो हमें भी जनरल बातें बतानी है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना भी कंटेंट याद है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन तो इसके अंदर पूछा नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बताएंगे कि प्राइमा फेसी एविडेंस होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद में अपन ये बताएंगे कि सेक्शन 4 में ऐसा दिया है, सेक्शन 4 में जो फर्म की डेफिनेशन दी है, जिसमें मेन पार्ट क्या है, फर्म के अंदर बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये थोड़ा सेंटेंस लिखने में गड़बड़ हो गई है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि हमें पता है कि पार्टनरशिप में मान लो कि 4 पार्टनर्स हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों के चारों पार्टनर्स बिजनेस रन कर रहे होंगे। हो सकता है कि 2 ही पार्टनर्स हैं जो एक्टिवली और हैबिचुअली उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हो, बाकी दोनों इनएक्टिव पार्टनर भी हो सकते हैं। इनएक्टिव पार्टनर का मतलब कि उन्होंने सिर्फ फाइनेंस कर दिया है, वो बिजनेस के कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो कोई एक बंदा भी कैरी ऑन कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर सारे के सारे भी कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है। आगे आगे क्या दिया हुआ है अपन को, सेक्शन 6 के अंदर ये बात बताई हुई है क्या, कि अगर अपन को ये चेक करना है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पार्टनरशिप 2 बंदों के बीच में या 3-4 लोगों के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो सेक्शन 6 में 3-4 बातें बताइए, वो हमें चेक करनी होती है। और बहुत ही जनरल किस्म की बातें हैं, ये कोई स्पेसिफिक बातें नहीं है, बहुत ही जनरल बातें, जैसे कि रेलेवेंट फैक्टर्स चेक करने होते हैं। रेलेवेंट फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई, जैसे म्यूचुअल एजेंसी वाली बात है, तो वो हमको चेक करना होता है कि म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। पार्टनर्स का रियल इंटेंशन, वो जो पर्सन्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं साथ में, क्या उनका इंटेंशन है कि बिजनेस करना है, साथ में पार्टनरशिप करनी है। कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कंडक्ट मतलब कि व्यवहार। तो ये जो पार्टनर्स है उनका व्यवहार कैसा है, क्या वो सीरियस है बिजनेस को लेकर, क्या वो मीटिंग्स में आते हैं, क्या उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, क्या उस पार्टनरशिप डीड पे उन्होंने साइन करी है, अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम होता है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब चीजें कंडक्ट ऑफ पार्टीज से पता चलती है। अदर सर्कमस्टांसेस मतलब कि एक जनरल एक पॉइंट ऐसा बना दिया कि दूसरी भी सब चीजें अपन को चेक करनी होती है। तो ये 4-5 पॉइंट्स से अपने को पता चलेगा कि 2-3 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं। ठीक है ना। इसमें म्यूचुअल एजेंसी वाली बात भी आप लिख सकते हो। बाकी मेन इसमें क्या बताना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाली बात नहीं कही, यहाँ पे बात करी है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वाली, तो उसी को अपन को एलोबरेट करना है। तो उसमें अपन सबसे पहले तो ये बताएंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स प्राइमा फेसी एविडेंस है। सेक्शन 4 के हिसाब से एक फर्म के अंदर जो बिजनेस है वो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो सकता है। और सेक्शन 6 के हिसाब से ये 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है ये डिसाइड करने के लिए कि 2 या 3 लोगों के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसके स्टैंडर्ड आंसर को आप लोग देखिए, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो किस तरह से इस टाइप के आंसर्स को लिखा जाता है एग्जाम में वो आप ऑब्जर्व करिए। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इसके भी हाई चांसेस है।